सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः प्रवर्तित होने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान की अभिप्रेरणा से प्रेरित हो गुरु जी के पास राजा दशरथ जी जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति अभाव पक्ष में राजा दशरथ जी के मन में बहुत ग्लानि होती है और गुरु जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। भगवान अग्नि नारायण देव प्रकट होते हैं, एक पात्र में पायस प्रदान करते हैं। राजा दशरथ समस्त रानियों में बांट देते हैं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री राम की उत्पत्ति होती है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हो गए। बोली मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान का अवतार हुआ तो भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट अर्थात प्रकट हुए, कृपाला अर्थात कृपालु भगवान प्रकट हुए, दीन दयाला दीनों पर दया करने वाले भगवान, कृपा करने वाले भगवान। और कैसे हैं भगवान? करे कौशल्या हितकारी, माता कौशल्या के हित को करने वाले हैं। क्योंकि माता का मातृत्व तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसको संतान नहीं होती। पिता का पितृत्व और माता का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब संतानोत्पत्ति हो जाती है। तो आज माता कौशल्या के गर्भ से साक्षात नारायण पधारे हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए अब भगवती कौशल्या जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। हर सीता महतारी मुनि मनहारी, माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न है। हम मुनि मनहारी, जो भगवान है वो मुनियों के मन को हरण करने वाले हैं, अर्थात कृपा करने वाले, दीन दयाल और मुनियों के मन को हरण करने वाले ऐसे कौशल्या के लाल श्री राम जी प्रकट भय हैं। अद्भुत रूप विचारी, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। चारों नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था भगवान का। चारों भुजाएं निज आयुध भुजचारी, और चारों भुजाओं में अपने आयुध शस्त्र लिए हुए भगवान प्रकट हुए। भूषण बनमाला नयन विशाला, आभूषण वनमाला के पहने थे
और नयन विशाला, बड़े बड़े भगवान के नेत्र थे। शोभा सिंधु खरारी, इस प्रकार शोभा के सागर खरारी अर्थात खर नाम का जो शत्रु है, खर नाम का जो राक्षस है, उसके जो शत्रु है भगवान श्री हरि अपने मूल रूप में प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करमु अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयं भयं प्रगट श्रीकंता। कई दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊं अनंता। हे अनंत, हे हरि, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। दोनों हाथों को जोड़ करके माता कौशल्या कहती हैं कि हे हरि, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आनंद अधिक होने के कारण जब हम अधिक दुखित होते हैं तब भी हमारी वाणी प्रस्फुटित नहीं होती है, कंठ घर घर होने लगता है, और जब हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो वाणी के द्वारा शब्दाभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और मन गदगद हो जाता है। आज साक्षात श्री हरि पधारे हैं, किसी को पुत्र प्राप्त हो जाए तो बहुत आनंद मनाते हैं लोग, नाना प्रकार के उत्सव होते हैं, और जिसके घर में साक्षात आनंद ही प्रकट हुआ हो, आनंद स्वरूप भगवान बाल कृष्ण लाल श्री श्री हरि साक्षात प्रकटे हों, उस घर में उस मैया का क्या हाल हुआ होगा। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वनंता, वेद और पुराण में तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताया है। करुणा सुख सागर, हे करुणा, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, सभी गुणों के भंडार, करुणा के सागर, कृपा करने वाले, जही गावई श्रुति संता, जिसको श्रुतियां गाती हैं, जिसके गुणों का श्रुतियां निरंतर गान करती रहती हैं, सो मम हित लागी, वह परमात्मा मेरे लिए जन अनुरागी, जन अर्थात प्राणियों को, भक्तों पर प्रेम बरसाने वाले, भयं प्रकट श्री कंता, साक्षात श्री के कंत अर्थात श्री हरि प्रकट हो गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीरमति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार श्रुति प्रेम लहे, जही प्रकार श्रुत प्रेम लहे। भगवान अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मांड निकाया, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, अर्थात आपके रोम रोम में
माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह रहते हैं। मम उर्षोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। और वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब माता जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। चरित बहुत विधि कीन चहे, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया। कही मातु कही कथा सुहाई मातु बुझाई, माता जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाई और समझाया। जही प्रकार श्रुत प्रेम लहे, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। कही मातु कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार श्रुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहू तातया रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भावकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई और वह फिर बोली, हे तात ताजहू तात यह रूपा, हे प्रभु इस स्वरूप का शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे यहाँ प्रकट हुए हो, इसलिए यह स्वरूप त्याग दो। फिर क्या करूं? तो बोले, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। हे परमात्मा, आप बाल लीला करो, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, केवल प्रियशीला नहीं कहा, अति प्रियशीला, जिससे अत्यंत आनंद बढ़े। आपके प्रति प्रिय, आपके प्रति प्रेम वाला स्वभाव मेरा बन जाए, इसलिए आप प्रियशीलाएं, प्रियशीला लीला को करिए। तो प्रियशील लीलाओं को आप करेंगे, मेरे प्रति पुत्र भाव उत्पन्न होगा। और आज आप शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पधारे हैं, तो निश्चित रूप से पुत्र भाव ना करके भगवत भाव समुपस्थित हो रहा है। इसलिए की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। जब आप बाल रूप में मेरे सामने प्रकट होंगे तो यह अनुपम्य सुख मुझे संप्राप्त होगा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बाल रूप धारण करके रोना प्रारंभ कर दिया। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भावकूपा। भगवान के इस प्रकार के जन्म महोत्सव में भगवती कौशल्या के द्वारा की गई स्थिति को जो लोग गान करते हैं वो भवकूप में नहीं पड़ते। भव अर्थात संसार में, कूप अर्थात संसार रूपी जो कुआं है, इस संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। हमेशा विधाता के, परमात्मा के सानिध्य में उनको वास मिल जाता है। हरि पद पावही, हरि पद संप्राप्त हो जाता है। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुजय अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण धेनु अर्थात गाय, सुर संत, सुर अर्थात देवता, और संत अर्थात संतों के लिए लीन मनुज अवतार। भगवान श्री हरि ने मनुष्य का रूप धारण किया। मित्रों, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और आतताई आतंकवादी बढ़ने लग जाते हैं, जब जब उन आतंकवादियों के द्वारा ब्राह्मण का मान सम्मान करना बंद, गौ माताओं की परिस्थितियां दयनीय हो जाती हैं, तब तब श्री हरि का अवतार होता है और ब्राह्मणों के, गौओं के, देवताओं के और संतों के कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो निश्चित है आज आप देखेंगे प्रत्येक चौराहे में गौ माताएं बिचारी बिना भोजन के परेशान होती हुई डोल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे संपूर्ण राष्ट्र की। इस प्रकार से गौ माता का निरर्थकी भूत इधर उधर घूमना, जो कि लोग जब तक गौ माता दूध देती हैं तब तक उनकी सेवा होती है, जहां दूध देना बंद किया तो घर से निकाल करके डंडा मार करके भगा दिया जाता है। बिल्कुल स्वार्थ परायण लोग होते जा रहे हैं और अंत में जब मरने लगते हैं तो लोग बाग गौ माता की पूंछ पकड़ते हैं। पूंछ पकड़ करके सोचते हैं कि हम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। यदि गौ सेवा, लोग कुत्ता पाल लेते हैं, कुत्ता पाल करके कुत्ते की दामादवत सेवा करते हैं, लेकिन एक गौ माता को 2 मीटिंग भूसा भी नहीं दे सकते। ये अद्भुत परिस्थितियां आज समाज में हैं और नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही हैं। जितना गौ माता कष्ट को भोग रही हैं, शायद किसी व्यक्ति को इतना कष्ट दिया जाए और वो अपनी वेदना को कह भी ना पाए, तब वास्तविक का पता चलेगा कि गौ माताओं के साथ किए जा रहे इस प्रकार के अत्याचार का परिणाम क्या होता है। परिणाम की परवाह किए बिना ही लोग स्वार्थ परायणता को इतना बढ़ा लिए हैं कि गौ माताओं की सेवा दूर रही, अब कुत्तों की सेवा की जा रही है। कुत्तों की सेवा करने के बाद कुत्ता बनना स्वाभाविक है। अंते यामति तस्य सैव गति। अंत में जिसकी जो मति होती है उसकी वही गति होती है। तो निश्चित रूप से कुत्ते को स्पर्श करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन लोग कुत्ता पाले रहते हैं, स्पर्श भी करते रहते हैं और अपने आप को पुण्यात्मा भी बताते हैं। ये बिल्कुल गलत आदत है, इसमें सुधार हो। गौ माता की सेवा बढ़े, ब्राह्मणों के प्रति आदर बढ़े, जो जिसका कर्तव्य है सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसी मंगल भावना के साथ आज व्याख्यान विस्तार को यहीं पर स्थगित करते हैं। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमो नमः।